हमने पहली क्लास में सीखा था यहाँ पर रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ठीक है। और उसके बाद हमने एलिप्टिकल मार्की टूल सीखा था और उसके बाद हमने क्या सीखा था, मूव टूल। तो आज हम अपना तीसरा टूल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लैसो टूल, ठीक है। तो जैसे ही मैं लैसो टूल को सिलेक्ट करके और देखें यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, तो अब देखें क्या हुआ है कि हमने एक कस्टम शेप बनाई है। किसकी मदद से? लैसो टूल की मदद से। लैसो टूल की मदद से आप कस्टम सिलेक्शन शेप बना सकते हैं। ये बिल्कुल मार्की टूल की तरह ही काम करता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल मार्की टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये है कि आप अपनी मर्जी से कस्टम शेप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है वो देखते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर मैं प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड्स में गया और यहाँ पर मैंने एक पिक्चर इंपोर्ट की है, ठीक है। ओके, तो ये वाली पिक्चर, ठीक है। ओके, ये पिक्चर आपके सामने प्लेस हो चुकी है और इसको मैं बड़ा करूँगा, कैनवास के ऊपर फुल फिट करूँगा, ठीक है। और थोड़ा बड़ा करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, मूव टूल के ऊपर क्लिक करके प्लेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हम लेंगे कौन सा टूल, लैसो टूल। और यहाँ पर ये जो इमेज का एरिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, लैसो टूल की मदद से क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। ये इमेज की साइड का जो एरिया, ठीक है। ओके, तो अब क्या हुआ है कि अब हमने लैसो टूल की मदद से इस पिक्चर की साइडों वाला एरिया सिलेक्ट किया है और उसको क्या किया, क्लोज शेप बना दिया है, ठीक है। यानी कि अब ये जो पिक्चर है वो क्या हो चुकी है, लैसो टूल की मदद से सिलेक्टेड है, ठीक है। अब देखें, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है, लेयर विया कॉपी, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब क्या हुआ है कि आप लेयर्स के ऊपर गौर करें तो नीचे देखें कि फुल पिक्चर है और ऊपर देखें जो हमने एरिया सिलेक्ट किया था, जो हमने पिक्चर सिलेक्ट की थी, खाली वही ऊपर क्या हुई है, कॉपी हुई है, ठीक है। तो अब देखें कि इसकी शॉर्टकट की भी है। मैं जैसे ही कंट्रोल यहाँ पर जे प्रेस करता हूँ, कंट्रोल जे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि वही अगेन से क्या हुआ है, कॉपी हो चुकी है। तो अब मैं देखें नीचे वाली जो पिक्चर है उसको मैं जैसे ही हाइड करता हूँ, तो अब क्या हुआ है, अब देखें कि जो हमने पिक्चर कट की थी वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। सो आई होप आपको लैसो टूल की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और अब अगर लैसो टूल के ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर पॉलीगोनल लैसो टूल है, ठीक है। पॉलीगोनल लैसो टूल बेसिकली आपकी स्ट्रेट सिलेक्शन करता है, ठीक है। स्ट्रेट सिलेक्शन से मुराद देखें, अब यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है। ये सेम पेन टूल की तरह ही काम करता है, ठीक है। ये देखें अब सिलेक्शन हो चुकी है। मैं कंट्रोल डी प्रेस करके डी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर अभी क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। एक बिल्डिंग की इमेज मैंने डाउनलोड की हुई थी अनस्प्लैश से, ठीक है। उसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो ये वाली पिक्चर मैंने प्लेस की हुई थी, इसको हम अब प्लेस नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, इस पिक्चर को। ओके, तो यहाँ पर देखें कि हमने पिक्चर ये बिल्डिंग की ओपन कर ली है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब हम कौन सा टूल लेंगे, पॉलीगोनल लैसो टूल, ठीक है। उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करता हूँ इस कोने से, ठीक है। और ये देखिए आपके सामने अगेन से लाइन आ चुकी है जिस तरह पेन टूल की थी। यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं माउस को खाली ऊपर की तरफ मूव करवाता हूँ, देखें वो खुद ब खुद मूव हो रही है अंदर पिक्चर भी, ठीक है। तो आपने क्लिक नहीं करनी, जस्ट माउस को जिधर आप मूव करवाएंगे वो उधर ही मूव करेगी पिक्चर। ये देखें अब मैं इधर लेके जा रहा हूँ लेफ्ट राइट साइड पे, तो अभी इधर मूव किया, ठीक है। और एक क्लिक यहाँ पर करेंगे और नीचे लाएंगे एंड देन क्या करेंगे, एक क्लिक यहाँ पर करेंगे और एक क्लिक यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ ले जाएंगे लेफ़्ट साइड पे और जहाँ से हमने शुरू की थी उस पर जाके क्लिक करेंगे और ये एक क्लोज सिलेक्शन शेप बन चुकी है, ठीक है। और अगेन से वही काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, लेयर विया कॉपी, ठीक है। लेयर विया कॉपी की तो अगेन से बिल्डिंग का जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया था वही कॉपी हुआ है। तो अगर मैं नीचे वाली पिक्चर को क्या करता हूँ, हाइड करता हूँ, अब देखें यहाँ पर बिल्डिंग की पिक्चर आ गई है फिर से।
ओके, अब क्या करेंगे, अब हम ये जो पिक्चर थी नीचे वाली जिसको हमने हाइड किया है उसके ऊपर हम एक क्या करेंगे, बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या किया मैंने, एक न्यू लेयर क्रिएट किया इस पिक्चर के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही मैंने आपको बताया हुआ कि ये बैकग्राउंड कलर है वाइट कलर, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ और इसका कलर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्काई ब्लू, ठीक है। और जैसे ही मैं क्या करता हूँ कंट्रोल बैक स्पेस, देखें अब क्या हुआ है कि अब हमारी जो ऊपर बिल्डिंग थी जो कि हमने कट की थी उसके पीछे हमने क्या किया है, बैकग्राउंड इंपोर्ट किया है, खुद से क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड है हमने ये क्या किया है, इंपोर्ट किया है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम एक और बात सीखेंगे कि हम अपना एक कस्टम बैकग्राउंड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी बिल्डिंग के पीछे मैं क्या करूंगा, एक कस्टम बैकग्राउंड बनाऊंगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करके हम ये जो कलर है उसको स्काई ब्लू करेंगे और ये जो कलर है सेकंड बैकग्राउंड उसको वाइट करेंगे, ठीक है। ओके, ये दो कलर मैंने क्या किया है, ये दो कलर मैंने ले लिए हैं और इन दोनों कलर्स को मिलाकर मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम जाएंगे फिल्टर के अंदर और रेंडर के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर क्लाउड्स का ऑप्शन है ना। जैसे ही मैं क्लाउड्स के ऊपर क्लिक करूँगा अब देखें कि इसने क्या किया कि एक स्काई वाला जो बैकग्राउंड है खुद से क्रिएट करके दे दिया है, ठीक है। तो आप इस तरह कोई भी कलर लेके अपनी मर्जी से दो तरह के आप कोई भी कलर का बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको पॉलीगॉनल लैसो टूल के भी समझ आ चुकी होगी। सो अब हम तीसरा टूल पढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक लैसो टूल, ठीक है। तो ये अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, एक फिर से पिक्चर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक ऑरेंज की पिक्चर ली हुई थी, ये भी बेसिकली अनसप्लैश से ही लिया है। इसको अनलॉक करेंगे और अब हम कौन सा टूल लेंगे, अब हम लेंगे मैग्नेटिक लैसो टूल, ठीक है। मैग्नेटिक लैसो टूल जैसे कि नाम से ही जाहिर है मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। ओके, तो ये देखें इसको अप्लाई करने का यही मेथड है कि आपने जस्ट एक क्लिक करनी है और उसके बाद आप जैसे ही माउस को लेकर जाएंगे यहाँ पर जिस जगह पर वो क्या करेगा, स्ट्रेट बिल्कुल आपकी क्या करेगा यहाँ पर ड्रा करेगा लाइन, ठीक है, बिल्कुल ऊपर ऊपर इसके, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अगर आपका कोई पार्ट यहाँ पर मिस हो गया तो आपने क्या करना है, एस्केप का बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये स्टार्टिंग से फिर आपके सामने क्या करेगा, ये आ जाएगा। अच्छा, अब मैं देखें ये पूरा ऑरेंज क्या करता हूँ, यहाँ पर ड्रा करता हूँ इसके किनारों पर, ये देखें ये खुद ब खुद चिपक रहा है जैसे कि मैग्नेट काम करता है, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये देखें कि अब क्या हुआ है कि ये पूरा ऑरेंज जो है सिलेक्ट हो चुका है, किस टूल की मदद से, मैग्नेटिक टूल की मदद से। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके क्या करूँगा, लेयर या कॉपी करूँगा तो यही एरिया जो कि सिलेक्टेड था वो क्या हुआ है, उसकी कॉपी आ चुकी है। तो अब क्या करूँगा, मैं बैकग्राउंड यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो पिक्चर थी इसको हाइड करूँगा और अब क्या करूँगा, एक न्यू लेयर क्रिएट करके, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर है उसको मैं क्या करूँगा, इससे पीछे लाऊंगा बैकग्राउंड में और यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये बैकग्राउंड आ चुका है। तो आई होप आपको ये लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल की समझ आ चुकी होगी। सो अब हम अगले नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने मैं आपको एक बात बताता चलूँ। सबसे पहले जो क्विक सिलेक्शन टूल है ना, ये बेसिकली एक से ज़्यादा कलर्स के ऊपर अप्लाई होता है और जो मैजिक वैन टूल है वो बेसिकली एक ही कलर के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं गूगल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, गूगल को ओपन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एनिमेटेड कार इमेजेस, ठीक है। और उसके बाद सर्च कर देता हूँ सिंपली, ठीक है।
तो आपके सामने ये नीचे फर्स्ट नंबर पर एक वेबसाइट आएगी फ्री पिक, ठीक है। तो ये वेबसाइट बहुत ही कमाल की है। यहाँ से आप PNG फाइल, JPEG फाइल और इसके बाद वेक्टर फाइल भी बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि एनिमेटेड कार्स की जितनी भी पिक्चर्स हैं यहाँ पर आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक गाड़ी क्या करता हूँ, यहाँ पर उसकी पिक्चर डाउनलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये कोने के ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमें बैकग्राउंड भी चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनिमेटेड रोड बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको भी सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने ये बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ या ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। एंड देन क्या करूँगा, ये देखें ये दोनों फाइल्स क्या हो चुकी हैं, डाउनलोड। और अब हम डाउनलोड के अंदर जाएंगे। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आप फ्री पिक से कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे तो वो बेसिकली आपकी जिप फाइल के अंदर आएगी। तो सबसे पहले आपने इस को क्या करना है, अनजिप करना है फाइल को, राइट क्लिक करनी है फाइल के ऊपर और क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो फाइल है वो अनजिप हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पर भी मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हर ही करता हूँ। और जब हम नीचे आएंगे यहाँ पर देखें डाउनलोड्स में, तो क्या होगा कि ये हमारी कार पड़ी है और ये हमारा बैकग्राउंड भी पड़ा है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि अनजिप कैसे करती हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ओपन करता हूँ गाड़ी की पिक्चर को जो कि हमने डाउनलोड की है अभी। तो यहाँ पर ये गाड़ी की पिक्चर पड़ी होगी, ठीक है। उसको यहाँ पर हम ढूंढते हैं पहले। ओके, ये है। तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, ठीक है। एंड देन क्या करते हैं, इसको अनलॉक करते हैं। और उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था मैजिक वैन टूल, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली गाड़ी के पीछे कौन सा बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड है और बिल्कुल एक कलर है। मैंने आपको बताया था कि मैजिक वैन टूल जो है वो एक ही कलर के ऊपर क्या करता है, काम करता है। तो जैसे ही मैं देखें इस वाइट एरिया के ऊपर जैसे ही एक क्लिक करता हूं, तो अब क्या हुआ है कि ये जो गाड़ी का जितना भी साइड पे बैकग्राउंड आ रहा है वो क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। तो अब मैं जैसे ही डिलीट का बटन प्रेस करता हूं, अब क्या हुआ है कि अब ये जो गाड़ी के पीछे बैकग्राउंड था वो बेसिकली एक ही क्लिक से क्या हुआ है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब ये साइड पे पिक्सल आ रहे हैं, ये अभी भी सिलेक्टेड है। तो इसको डी सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल डी। ये देखें ये डी सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब मैं मूव टूल लेके ये देखें आपके सामने ये मूव करवा रहा हूं। तो ये देखें सिर्फ और सिर्फ गाड़ी है, इसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फाइल में जाकर ओपन करेंगे हमारा बैकग्राउंड जो कि हमने डाउनलोड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है, हाँ यही बैकग्राउंड है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि बैकग्राउंड आ चुका है। सो अब इसको क्या करते हैं, अनलॉक करते हैं और वापस जाएंगे हमारी गाड़ी वाली फाइल में और उसको क्या करेंगे, मूव टूल लेके और इसको गाड़ी को हम मूव करवा के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ये जो बैकग्राउंड की लेयर है इसमें लेके जाएंगे और यहाँ पर मूव कर देंगे इसको, ठीक है। ओके, तो आप देखें कि ये साइज बहुत बड़ा आ चुका है, गाड़ी का पूरी स्क्रीन पर है। लेकिन इसको छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे ना। जैसे कंट्रोल टी मैं प्रेस करता हूं तो आपके सामने ये बाउंडिंग बॉक्स बन चुका है, ये हैंडल्स आ चुके हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कोने से पकड़कर शिफ्ट की मदद से छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर मूव करवा देता हूँ और इसको मजीद छोटा करता हूँ इस तरह से, ठीक है। और आल्ट की मदद से मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो इसको छोटा मैं कर देता हूँ मज़ीद, हाँ आई थिंक ये बेस्ट है। ओके, तो इसको क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्टिंग में लाते हैं इस जगह पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखें कि अब हमने क्या किया है कि हमने खाली मैजिक वैन टूल से एक गाड़ी को एक बैकग्राउंड के ऊपर रखा है। इसका बैकग्राउंड पहले हमने रिमूव करवाया और फिर इस गाड़ी को क्या किया, बैकग्राउंड के ऊपर रखा है। तो अब देखें कि आप कितना प्यारा ये लुक आ रहा है, ठीक है।
सो आई होप आपको डिटेल्ड के अंदर मैंने समझाया है, तो आपको मैजिक वैन टूल की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल की। बेसिकली क्विक सिलेक्शन टूल जो है, मैंने आपको बताया कि ये एक से ज़्यादा कलर्स के ऊपर क्या करता है, काम करता है। तो अब क्या करेंगे, अब हम फिर से एक पिक्चर क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये ऑरेंज की पिक्चर ही क्या करेंगे, ओपन करेंगे फिर से। ओके, तो आप देखें कि ऑरेंज के अंदर देखें ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, ये शेड्स भी आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम कौन सा टूल लेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पर ऊपर जाके इसका साइज बड़ा कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये साइज रखेंगे। और इसको अप्लाई करने का यही तरीका कि आपने माउस की जो क्लिक है वो प्रेस रख के और माउस को क्या करना है, ड्रैग करना है जितनी आपकी शेप है उस एरिया के अंदर अंदर, ठीक है। तो अब देखें कि ये जो पूरा ऑरेंज है ये सिलेक्ट हो चुका है, सिलेक्शन इसकी हो चुकी है क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से। तो यहाँ पर अब देखें कि मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और लेयर या कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके इमेज के ऊपर जाकर यहाँ पर इसको हाइड करता हूँ। अब देखें कि अब भी आपका क्या हुआ है कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्विक सिलेक्शन की भी समझ आ चुकी होगी। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पिक्चर यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है। ये डेजर्ट की पिक्चर है, वो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा, अनलॉक, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैजिक वैन टूल लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एक ही कलर है। तो मैं जैसे ही मैजिक वैन टूल लेकर जस्ट एक क्लिक करता हूँ ऊपर की तरफ, अब देखें कि अब क्या हुआ है कि आपका सिर्फ ऊपर की तरफ वाला पार्ट सिलेक्ट हुआ है, नीचे वाला नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। ऊपर एक ही कलर है, तो क्या हुआ है, वही सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। देखिए मैंने जैसे डिलीट किया तो ऊपर का जो एरिया है वो क्या हो चुका है, वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, उस मतलब गायब हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो नीचे वाला जो पार्ट है वो डिलीट नहीं हुआ। तो अब मैं जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ये डी सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा प्लेस में, ठीक है। एंड देन क्या करूँगा, एक और मैंने पिक्चर डाउनलोड की हुई है अनसप्लाई से ही, ये बादल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्लेस करवाऊँगा, ठीक है। ओके, इसको क्या करूँगा, मूव टूल क्लिक करके प्लेस करूँगा। अब क्या हुआ है कि अब ये जो पिक्चर है ये बेसिकली ये सहरा वाली पिक्चर के ऊपर आ चुकी है। लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि हमने जो ऊपर वाला जस्ट पार्ट रिमूव किया था, ये स्काई जो है वो जस्ट ऊपर उसके आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम उठा के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब ये देखें, अब ये इस टाइम बहुत ही कमाल का लुक आ रहा है, यानी कि ये जो लेयर है ये स्काई के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम PNG विंग में जाएंगे, ठीक है। PNG विंग मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, PNG विंग। और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर कैमल लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये कैमल्स आ चुके हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट नंबर वाला है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको डाउनलोड करते हैं यहाँ से, ठीक है। और कैप्चा यहाँ से फिल करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये एक ऐड आ चुका है आपके सामने। तो इस वेबसाइट का एक मसला यही है कि आपको 30 सेकंड का जो ऐड है वो देखना पड़ता है 5 या 6 PNGs के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर इसको वॉच कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अब हम क्या कर रहे हैं। अब हम ये कर रहे हैं कि हमने कैमल की जो PNG है वो डाउनलोड करनी है PNG विंग से, और एक कैमल हमने क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है, प्लेस करना है, ठीक है। तो हम वापस जाते हैं, ऐड वॉच हो गया, इसको कट करते हैं और यहाँ पर कैप्चा अपना क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कैमल जो है वो डाउनलोड हो चुका है। उसमें फाइल में जाएंगे और
प्लेस इम्बेड करके और क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैमल को प्लेस करेंगे। ठीक है, सो इसको बड़ा करेंगे शिफ्ट से। ठीक है, यहाँ पर ओके। तो अब देखें कि कैमल भी इसके पीछे आया पड़ा है, इसको क्या करेंगे, कैमल वाली लेयर को उठा के सबसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये कैमल आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं फॉर एग्जांपल इसकी एक कॉपी लेता हूँ कैमल की। ठीक है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इस कैमल को क्या करूँ, थोड़ा छोटा करूँ। तो उसके लिए आपने एक शॉर्टकट की अप्लाई करनी है, कंट्रोल टी आपने जैसे ही प्रेस करना है तो आपके सामने अगेन से हैंडल्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से पकड़कर इसको क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो एक और मैं थर्ड कैमल भी ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन उसको क्या करूँगा, अब छोटा करूँगा मज़ीद कंट्रोल टी प्रेस करके। ठीक है, अगर इसको आपने बड़ा भी करना है तो फिर भी हो जाएगा, अगर छोटा करना है फिर भी हो जाएगा। तो आपने हमेशा जहन में बात रखनी है कि जब भी आपने कोई चीज़ छोटी बड़ी करनी है तो कंट्रोल टी आपने प्रेस करना है। ठीक है, ओके। तो ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने क्या बताया आपको, लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, उसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल, और मैंने सब टूल्स को क्या किया, डिटेल में आपके साथ शेयर किया है। सो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।